Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Compass Surveying. This is lecture number 2 of Compass Surveying. In lecture number 1 we discussed what is Compass Surveying, what is bearing, what is whole circle bearing system, and what is reduced bearing system, how to convert angle from one system to other system. और इस लेक्चर में हम फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. So every line have two bearings, one observed at each end of the line. So the bearing of a line in the direction of progress of survey is called forward bearing, while its bearing in opposite direction is called back or reverse bearing. सही है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक पॉइंट ए है, इसका नॉर्थ ये डायरेक्शन है, इससे आपने सर्वे स्टार्ट कर लिया और ये एरो जो शो कर रहा है ये रेड कलर में, ये सर्वे की डायरेक्शन शो कर रहा है कि आपने ए से स्टार्ट किया है. बी इसका दूसरा एंड है, स्टेशन बी है, इधर आपके साथ नॉर्थ ये वाला है. तो ए पर जो नॉर्थ के साथ एंगल बन रहा है इस लाइन का, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर बेयरिंग कहेंगे. और बी पर जो नॉर्थ के साथ एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, बैक बेयरिंग एंगल. सही है. और दिस इज इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. होल सर्कल बियरिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हर दफा नॉर्थ से एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इस केस में आपके साथ ये सर्वे की डायरेक्शन है, ए से आपने स्टार्ट किया है, बी की तरफ आप जा रहे हैं. तो ए पर जो नॉर्थ के साथ एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फॉर बेयरिंग इन दिस केस, क्योंकि आपकी सर्वे की डायरेक्शन ये वाली है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर बेयरिंग हमेशा उसकी वैल्यू छोटी हो, बैक बेयरिंग की वैल्यू बड़ी हो, ये नहीं है ज़रूरी. सही है. तो दिस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ सर्वे. ठीक है. बी पर जो नॉर्थ के साथ एंगल बनना है इसको हम क्या कहेंगे, फिर बैक बेयरिंग. ठीक है. सो द फॉर एंड बैक बेयरिंग एंगल्स एग्जैक्टली डिफर बाय 180 डिग्री. यानी बेयरिंग जो है ये वाली, ये फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के दरमियान जो फर्क है वो 180 डिग्री का है. ठीक है. यानी अगर आपको बैक बेयरिंग गिवन हो, आप फॉर बेयरिंग फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसके साथ 180 डिग्री जमा या माइनस कर ले, एंड वाइस वर्सा. ठीक है. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स है, इससे आपको एक्सप्लेन मैं कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाए कि अगर आपके साथ कुछ फॉर बेयरिंग गिवन हो एंड वी नीड टू फाइंड द बैक बेयरिंग्स ऑफ दैट दोज एंगल्स. सही है. फॉर एग्जांपल ये फॉर बेयरिंग आपके साथ 38 डिग्री 14 मिनट से आपने फाइंड करना है बैक बेयरिंग. सो बैक बेयरिंग का फार्मूला है बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फॉर बेयरिंग प्लस माइनस 180. तो प्लस माइनस 180 आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप प्लस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माइनस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तरफ देख लेते हैं कि अगर आपके साथ ये वैल्यू फॉर बेयरिंग की 180 डिग्री से छोटी वैल्यू हो तो उस केस में हम इधर प्लस इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आपके साथ गिवन फॉर बेयरिंग, अगर आपके साथ उसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी वैल्यू हो तो आप उस केस में इधर माइनस इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. इस फार्मूले में तो इस केस में फॉर बेयरिंग की वैल्यू ये वाले जो सवाल में है ये 180 डिग्री से कम है, इस वजह से हमने इधर प्लस इस्तेमाल किया है. वी यूज प्लस हेयर बिकॉज फॉर बेयरिंग इज लेस देन 180 डिग्री. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फॉर बेयरिंग एंड यू विल गेट बैक बेयरिंग 280 डिग्री 14 मिनट्स. सो दिस इज बैक बेयरिंग. फार्मूला सेम है, अगर आप फॉर बेयरिंग इस्तेमाल फाइंड करना चाहिए बैक बेयरिंग, फार्मूला यही होगा. लेकिन फिर आप जो है इज इक्वल टू के एक तरफ दूसरी तरफ इनको शिफ्ट करें ताकि आप फॉर बेयरिंग या बैक बेयरिंग से फाइंड कर सकें, डिपेंड कि आपके साथ कौन सा गिवन है. ठीक है. ये फॉर एग्जांपल एक फॉर बेयरिंग की वैल्यू गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ बैक बेयरिंग. सही है. ऑफ अ लाइन हैविंग फॉर बेयरिंग ऑफ दिस वैल्यू. सो आप देख सकते हैं इस केस में हम फॉर बेयरिंग की वैल्यू आपके साथ 318 डिग्री 24 मिनट से, तो ये आपके साथ 180 डिग्री से बड़ी वैल्यू है. इस वजह से हम इस फार्मूले में इधर माइनस इस्तेमाल किया है. वी यूज माइनस हियर बिकॉज फॉर बेयरिंग इज ग्रेटर देन 180. तो उस केस में आपके साथ बैक बेयरिंग की वैल्यू आ जाएगी 138 डिग्री 26 मिनट्स. तो इस तरीके से हम एक फॉर बेयरिंग से अगर आप गिवन हो तो बैक बेयरिंग फाइंड करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बैक बेयरिंग गिवन हो तो फॉर बेयरिंग इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था आपके साथ होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में. सो इन होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम द
बैक बेयरिंग में बी कैलकुलेटेड बाय दिस रूल, जो हमने भी पढ़ लिया कि बैक बेयरिंग आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सही है कि आपके साथ ये हो फॉर बेयरिंग की कोई वैल्यू है, आप उसकी ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे एंड की जो एंगल है नॉर्थ के साथ, तो 180 के साथ जमा या माइनस करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है फॉर बेयरिंग की वैल्यू बड़ी है 180 से या कम है। ठीक है, आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर हमें कैसे मिलेगा, तो आप उस फार्मूले उसके मुताबिक आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। ठीक है, so we use plus sign if for bearing less than 180 and minus sign if for bearing is greater than 180। और reduced bearing system में for bearing और back bearing numerically equal, they are numerically equal but with opposite letters। for example ये है reduced bearing system में एक लाइन है, ये इस पॉइंट ए की आपके साथ नॉर्थ के साथ जो एंगल बन रहा है वो for bearing, इसका दूसरा एंड है वो साउथ के करीब है, तो उस वजह से साउथ से इसका एंगल स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बैक बेयरिंग इसका होगा। तो ये फॉर बेयरिंग इज इक्वल टू बैक बेयरिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई पैरेलल है, एक दो लाइंस है, तो एक लाइन इसको जो है पास कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, अल्टरनेट एंगल। सही है, सो अगर आपके साथ वैल्यू 30 डिग्री है, तो फॉर बेयरिंग की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बैक बेयरिंग की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। लेकिन ये चीज़ चेंज हो जाएगी कि अगर आपके साथ नॉर्थ डब्ल्यू है, नॉर्थ वेस्ट है, तो आपके साथ ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर आपके साथ साउथ होगा, इधर वेस्ट है तो इसका अपोजिट जो है ई हुआ, ईस्ट होगा। ठीक है, विन टू लाइन्स, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग्स। जब आपके साथ बेयरिंग्स गिवन हो, बेयरिंग वो एंगल होता है जो नॉर्थ के साथ होता है, हम लेते हैं नॉर्थ या साउथ से, और वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। तो अब हम चूंकि हमारे साथ कंपास जो है वो तो हमारे साथ बेयरिंग कैलकुलेट कर देता है, तो हम किसी दो लाइंस के दरमियान एंगल्स कैसे मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम इधर पढ़ रहे हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, टू एंगल्स आर फॉर्म्ड, वन इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड द अदर इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल एक दो पॉइंट्स, एक लाइन है दो है जो है ओ ए और ओ बी, वो ओ पर टच कर रहे हैं, तो एक इसका ये वाला इंटरनल एंगल बनेगा ग्रीन कलर में, एक इसका एक्सटर्नल ये पर्पल एंगल बनेगा। ठीक है, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देख सकते हैं ग्रीन एंगल प्लस पर्पल एंगल दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल का मतलब है कि स्मॉलर, इन दोनों में जो छोटा एंगल होगा इंटीरियर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका जो है ट्रेवर्स कैसे बना है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करिए इंटीरियर है एक्सटीरियर। ठीक है, सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपको गिवन हो एक्सटीरियर एंगल तो आप इंटीरियर कैसे फाइंड करेंगे, 360 से एक्सटीरियर को माइनस कर ले तो आप इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते। फॉर एग्जांपल इंटीरियर अगर आपके साथ एक्सटीरियर फॉर एग्जांपल गिवन है 200 डिग्री और आपने फाइंड करना है इंटीरियर आई, तो आई प्लस 200 गिवन है आपके साथ और 360 आपके साथ इसकी इक्वल टू है सम। तो आप आई कैसे फाइंड करें, आई इज इक्वल टू 360 माइनस 200, सो 160 डिग्री इज द इंटरनल एंगल। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। होल सर्कल बेयरिंग में आपके साथ दो किस्म के केसेस है। केस 1 की तरफ अभी हम प्रोसीड कर लेते हैं कि, और एक आपके साथ है रिड्यूस बेयरिंग, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम होल सर्कल बेयरिंग का जो है पढ़ लेते हैं। केस 1 है, इसमें आपके साथ दो फर्दर सब केसेस है। फर्स्ट सब केस कि अगर आपके साथ ये ऐसा कोई केस है कि ओ ए और ओ बी आपके साथ दो लाइंस है, वो ओ पर आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, और ओ बी लाइन का आपके साथ फॉर बेयरिंग गिवन है ये वाला ग्रीन कलर में, और ओ ए लाइन का आपके साथ ये रेड कलर में बैक बेयरिंग गिवन है। यानी एक लाइन का आपके साथ बैक बेयरिंग गिवन है और दूसरी लाइन का आपके साथ फॉरवर्ड जो है उसका फॉर बेयरिंग गिवन है, और आपकी सभी की ये वाले डायरेक्शन है, ए से स्टार्ट हो रहे, ए से ओ से फिर पी तक। सही है, तो ये रेड कलर का जो एंगल बन रहा है ये ओ ए लाइन का क्या है, बैक बेयरिंग है,
और ये ग्रीन जो एंगल बन रहा है ये ओ बी लाइन का फॉर बेयरिंग है, क्योंकि हमारे साथ डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो आप इस केस में इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सही है, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नीड टू फाइंड दिस एंगल विच इज इंटरनल एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ कि मुझे ये वाला ब्लैक एंगल एक्चुअल में जो है चाहिए, तो मैं इधर बना लिया दिस ब्लैक एंगल, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे? जब हमारे साथ ये येलो एंगल फाइंड हो जाएगा, ये वाला येलो एंगल, ये वाला, ठीक है, विच इज एक्चुअली एक्सटर्नल एंगल। तो अगर हमारे साथ ये येलो एंगल फाइंड हो जाए और इसको 360 डिग्री से माइनस करें तो हमारे साथ ये वाला ब्लैक एंगल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इस येलो एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इधर से देख सकते हैं, अगर हम इस रेड से इस ग्रीन एंगल को माइनस कर ले तो हमारे साथ ये वाला एक्सटर्नल एंगल मिल जाता है। सबट्रैक्टिंग दिस ग्रीन एंगल फ्रॉम ब्लू एंगल, सॉरी रेड एंगल, अगर आप ग्रीन को रेड से माइनस कर ले तो आपके साथ ये येलो वाला एंगल मिल जाता है, ये वाला। ठीक है, तो जब आपके साथ ये मिल जाता है तो इसको फिर 360 से माइनस करें तो आपके साथ ये ब्लैक वाला एंगल मिल जाता है, जिसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटरनल एंगल पर आप कैसे फाइंड करेंगे? 360 माइनस एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, यानी इस रेड से आप ग्रीन को माइनस करें तो आपको एक्सटर्नल एंगल मिल जाता है, विच इज एक्चुअली दिस। सो फिर हमने क्या फाइंड करना है? जो है ब्लैक एंगल फाइंड करना है, तो आप 360 से येलो को माइनस कर लें तो आपके साथ इंटरनल एंगल मिल जाता है। ठीक है, इसमें सेकंड सब केस आपके साथ ये है, फॉर एग्जांपल के ओ ए का भी आपके साथ फॉर बेयरिंग गिवन है और ओ बी का भी आपके साथ क्या है? फॉर बेयरिंग गिवन, यानी दोनों का आपके साथ फॉर बेयरिंग गिवन है, कोई बैक बेयरिंग गिवन नहीं है। तो इस केस में आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला जो इंटरनल एंगल है जो भी मैंने बना दिया है ना, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये भी एक दूसरा सब केस है इसका होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में, कि अगर आप इस रेड को फाइंड कर ले, इस रेड को, अगर आप इस रेड को फाइंड कर ले जो आपके साथ ये एंगल बन रहा है नीचे जो फिल फॉर्म में है, अगर आप इसको फाइंड कर ले और इससे ग्रीन को माइनस कर ले तो आपके साथ एक्सटर्नल एंगल मिल जाता है, तो इससे पहला वाला केस आपके साथ बन जाता है। लेकिन हमारे साथ ये रेड एंगल कैसे फाइंड होगा? तो अगर आप दिस रेड एंगल इज एक्चुअली बैक बेयरिंग ऑफ ओ ए लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इस इंक वगैरह को मिटा देता हूँ कि ये एंगल जो है रेड, दिस इज एक्चुअली द बैक बेयरिंग ऑफ दिस लाइन ओ ए, यानी इसका ये ब्लू जो है ये फॉर बेयरिंग है और ये इसका बैक बेयरिंग है रेड कलर में। तो अगर हम इसका बैक बेयरिंग फाइंड कर ले, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर ले इस ग्रीन को, तो हमारे साथ मिल जाता है ये वाला एक्सटर्नल एंगल, ये वाला। तो अगर आपके साथ एक्सटर्नल एंगल मिल जाता है तो आप इसको 360 से माइनस करें तो आपके साथ इंटरनल एंगल मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? बैक बेयरिंग फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर बेयरिंग अगर आपके साथ जो है 120 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री आपके साथ क्या है? फॉर बेयरिंग है। तो आप इसका क्या करें? पहले बैक बेयरिंग फाइंड कर ले, तो 120 प्लस 180 प्लस इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि 120 जो है 180 से कम है, तो इससे आपके साथ आ जाएगी 300 डिग्री। सो दिस रेड कलर एंगल इज 300। हमने क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस ब्लैक एंगल। ठीक है, और ये येलो आपके साथ आ गया 300 डिग्री ये वाला। तो आप क्या करेंगे? 360 से इस येलो 300 को माइनस करेंगे तो आपके साथ क्या मिल जाएगा? ये ब्लैक एंगल मिल जाएगा, विच वी नीड टू फाइंड। तो ये इस तरीके से आप एंगल्स फाइंड करते हैं, किससे? बेयरिंग से। तो आपको बेयरिंग गिवन है, आप उससे अपना इंटरनल एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो 360 माइनस एक्सटर्नल एंगल 300, so 60 डिग्री इज द इंटरनल एंगल, दिस ब्लैक एंगल। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड करते हैं। दूसरा केस है जब आपके साथ रिड्यूस बेयरिंग हो। रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में हम फिर क्या करेंगे? फिर कैसे फाइंड करेंगे बेयरिंग से एंगल को? बेयरिंग से एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आपके साथ है, इसमें 4 सब केसेस। पहला केस है इफ लाइंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेम मेरिडियन। सो उस केस में आपके साथ इंक्लूडेड एंगल बराबर होगा डिफरेंस ऑफ 2 रिड्यूस बेयरिंग। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये वाला सिस्टम है, एक लाइन आपके साथ, पहला लाइन भी आपके साथ नॉर्थ के करीब है और दूसरा लाइन भी आपके साथ नॉर्थ के करीब है। पहले लाइन का एंगल जो बन रहा है वो θ1 है
दूसरे एंगल का जो लाइन का जो बेयरिंग बन रहा है वो थीटा 2 है। ठीक है, अब आप इसका ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला ये जो इंटरनल एंगल है ये वाला, तो इनके दरमियान एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस ब्लैक से ब्लू को माइनस करें तो आपके साथ ये वाला एंगल मिल जाता है रेड कलर में। ठीक है, तो इस वजह से इसका फार्मूला क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू या इंटरनल एंगल in difference of two reduced bearing, and theta 1 minus theta 2 is giving you this that internal angle or included angle red angle। सही है, अगर आपके थीटा 2 फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, थीटा 1 आपके साथ 30 डिग्री है, तो आप 60 माइनस 30 से करें तो आपके साथ ये वाला एंगल भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग्स, यानी आपके साथ बेयरिंग्स गिवन होते हैं नॉर्थ के साथ एंगल, और आप उससे माइनस का एक दूसरे से माइनस करें तो आपके साथ उसके दो लाइंस के दरमियान एंगल मिल जाता है। ठीक है, फर्दर के सब भी जब आपके साथ एक इफ लाइंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ डिफरेंट मेरिडियन, यानी एक नॉर्थ के करीब एक साउथ के करीब है, तो उस केस में आप इंक्लूडेड एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सो इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ टू रिड्यूस्ड बेयरिंग। फॉर एग्जांपल आपके साथ ए वाला केस है, एक लाइन जो है नॉर्थ के करीब है थीटा 1, दूसरा लाइन जो है आपके साथ साउथ के करीब है, उसका हो जाएगा थीटा 2। तो आप इसके दरमियान इस रेड को कैसे फाइंड करेंगे, दिस रेड एंगल। तो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर हम क्या कर ले, थीटा 1 और थीटा 2 जमा कर ले और इसको 180 से माइनस करें तो आपके साथ ये वाला मिल जाता है, ये वाला। अगर हम थीटा 1 थीटा 2 जमा कर ले और इसको 180 से माइनस करें तो आपके साथ ये वाला रेड एंगल मिल जाता है। सही है, ये वाला फार्मूला आपके साथ हो जाएगा, इंक्लूड एंगल रेड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा 1 प्लस, यानी पहले आप थीटा 1 थीटा 2 को जमा कर ले और उससे जो रिजल्ट आ जाए उसको फिर 180 से माइनस कर ले। फॉर एग्जाम्पल थीटा 1 आपके साथ जो है 30 डिग्री है और थीटा 2 आपके साथ है 40 डिग्री, तो 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, सो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो ये राइटिंग बहुत ज़्यादा खाली से कि मुँह से हम लिखते तो इस वजह से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, थर्ड केस, एक लाइन जो है आपके साथ नॉर्थ के करीब है, दूसरा साउथ के करीब है, लेकिन एक फर्स्ट क्वार्टर में है और दूसरा थर्ड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर का एंगल थीटा 1 है बियरिंग सॉरी, और दूसरे का बियरिंग आपके साथ क्या है, थीटा 2 है। तो आप इनके दरमियान ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल। तो इसके लिए आप क्या कौन से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला 180 माइनस डिफरेंस ऑफ टू रिड्यूस्ड बियरिंग, यानी किसी बड़े एंगल से अगर आपके साथ थीटा 2 फॉर एग्जांपल है 60 डिग्री और थीटा 1 फॉर एग्जांपल आपके साथ है 40 डिग्री, तो आप इंक्लूड एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस बड़ी एंगल की वैल्यू क्या है 60 है, तो 60 से 40 को माइनस कर ले। अगर आपके साथ थीटा 1 बड़ी है तो फिर पहले वो उसको भी लिखेंगे 60 माइनस 40, सो 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, आप इस तरीके से अपना ये इंक्लूड एंगल फाइंड कर लेंगे। सही है, फोर्थ केस, एक लाइन नॉर्थ, दोनों लाइन नॉर्थ के करीब है लेकिन एक फर्स्ट क्वार्टर में एक फोर्थ क्वार्टर में, तो इसके दरमियान अगर आप देख ले एक थीटा 1 एक थीटा 2, तो यह इंक्लूड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो आसान सी बात है, थीटा 1 को जमा कर ले थीटा 2 के साथ तो आपके साथ इंक्लूडेड एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिड्यूस्ड बेयरिंग, तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो एग्जांपल्स इस पर कर लेते हैं। To find angle between the line OA and OB if their respective bearings are these for 32 degree 15 minutes and 148 degree 45 minutes। ठीक है, ये वाला है कि ऐसा कोई कैसे ब्लू लाइन है इसका एंगल 32 डिग्री 15 मिनट बन रहा है, दूसरे का 148 डिग्री 45 मिनट बन रहा है, तो अब इंक्लूडेड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख लें होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम है, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट एंगल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 148 डिग्री 45 मिनट से 32 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर ले तो आपके साथ ये वाला फाइंड हो जाएगा, इंक्लूड एंगल रेड कलर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले 116 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगर आपके साथ ये वैल्यू 180 से बड़ी हो तो इसका मतलब है कोई आपको एक्सटर्नल एंगल मिला होगा,
तो अपना इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 360 से इसको माइनस कर लें, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, लाइन है ये वाला, इसका फोर बेयरिंग है, दूसरी लाइन का आपके साथ फोर बेयरिंग ये है 68 डिग्री 24 मिनट्स। आपने क्या फाइंड करना है, दिस एंगल ये वाला, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले सबसे पहले आप क्या कर ले, इस रेड एंगल को फाइंड कर ले। तो दिस रेड एंगल इज एक्चुअली बैक बेयरिंग ऑफ ये वाला लाइन ए बी लाइन, ठीक है। सो ए बी लाइन का पहले आप क्या कर ले, बैक बेयरिंग फाइंड कर ले। तो बैक बेयरिंग कैसे फाइंड करें, बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस 180, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 180 से कम है। हम इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, तो आप सबसे पहले बैक बेयरिंग फाइंड कर लेते, बैक बेयरिंग मिल जाता, आप फिर इस रेड से ग्रीन को माइनस कर ले, तो आप क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा ये बाहर वाला ब्लैक एंगल, ये मिल जाएगा एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल ये वाला मिल जाएगा आपके साथ, ठीक है। रेड एंगल इक्वल टू 326 डिग्री माइनस 68 डिग्री 24 मिनट, यानी अगर आप रेड से ग्रीन को माइनस करें तो आपको ये वाला एंगल मिल जाता है ब्लैक एंगल 257 डिग्री 48 मिनट से। लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला ब्लू कलर में ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 360 से एक्सटर्नल एंगल को माइनस करें, 360 माइनस 257 डिग्री 48 मिनट, तो आपके साथ ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द बेयरिंग्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रैवर्स आर, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ए बी साइड है, इसका आपके साथ ये वाला 60 डिग्री फोर बेयरिंग है, बी सी का आपके साथ फोर बेयरिंग है 130 डिग्री, और सी ए का आपके साथ फोर बेयरिंग है 270 डिग्री, और इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस इंटरनल एंगल्स। आप इस इंटरनल एंगल को फाइंड कर ले, इंटरनल एंगल्स को फाइंड कर ले। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, इंटरनल एंगल को आपने फाइंड करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या कर ले, सबसे पहले बैक बेयरिंग्स फाइंड कर ले। तो बैक बेयरिंग्स जब हमारे साथ फाइंड हो जाएंगे, उसके बाद हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एक बैक बेयरिंग से दूसरी लाइन का फिर अगले लाइन का फोर बेयरिंग माइनस करेंगे, तो आपके साथ इंटरनल एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक बेयरिंग फाइंड करेंगे, फिर हमारे साथ ये ब्लैक वाले इंटरनल एंगल्स फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक बेयरिंग फाइंड करेंगे। तो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी क्या होगा आपके साथ, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी आपके साथ ये वाला होगा जो अभी मैंने बना दिया, ये वाला। ये कैसे फाइंड होगा, 60 प्लस 180, तो आपके साथ ये वाला जो मैंने बना दिया है, दिस इज 240 डिग्री, ठीक है, ये 240 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे लाइन का आपके साथ बैक बेयरिंग क्या होगा कि अगर उसका फोर बेयरिंग 130 डिग्री है, तो इसका बैक बेयरिंग क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। सो 130 प्लस 180, इसलिए क्योंकि 130 की वैल्यू 180 से कम है, इस वजह से हम इधर प्लस इस्तेमाल करें, तो आपके साथ ये बड़ा जो एंगल भी मैंने बनाया है 310 डिग्री का हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी ए का बैक बेयरिंग क्या बनेगा, नॉर्थ के साथ ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है। और 270 वैल्यू फोर बेयरिंग ये बड़ी वैल्यू है, इस वजह से हम इधर माइनस वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, 270 माइनस 180, तो ये आपके साथ आ जाएगा ये वाला एंगल 90। तो अब आप इससे अपने इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ब्लैक वाले एंगल। आप देख सकते हैं अगर इस 90 से अगर मैं माइनस करूँ इस 60 को, इस 90 से अगर हम माइनस करूँ 60 को, तो आपको इंटरनल एंगल ये ब्लैक वाला मिल जाता है। तो एंगल है क्या, आप कैसे फाइंड करेंगे, बैक बेयरिंग ऑफ सी ए विच इज 90 डिग्री, बैक बेयरिंग ऑफ सी ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, यानी पहले लाइन के बैक बेयरिंग से अगली लाइन का फोर बेयरिंग माइनस कर ले, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री, ये इंटरनल एंगल 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से बैक बेयरिंग ऑफ ए बी विच इज 240 डिग्री, इससे आप माइनस कर ले फोर बेयरिंग ऑफ बी सी, यानी वो इस 240 से अगर हम माइनस कर ले 130 को, ठीक है, अगर मैं 240 से 130 को माइनस करूँ तो मेरे साथ ये वाली एंगल ये वैल्यू मिल जाती है, वाली एंगल बी, जिसको मैं एंगल बी नाम दिया है, ठीक है। 110 डिग्री आपके साथ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल इंटीरियर एंगल सी है जो है ये वाला, ये एंगल सी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो अब अगर 310 से आप माइनस कर ले 270 से, यानी फोर बेयरिंग
ऑफ सी ए से माइनस कर ले आप बैक बेयरिंग ऑफ यानी सॉरी बैक बेयरिंग ऑफ बी सी से आप माइनस कर ले फॉर बेयरिंग ऑफ सी ए। 310 से 270 मैंने आपको बुक कहा था, इससे माइनस कर ले तो आपके साथ इंटरनल एंगल डिवाइड मिल जाते हैं 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप एंगल्स फाइंड करते हैं।